हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप जो है अगली क्लास में जाएंगे और अगले क्लास में जाने के बाद पढ़ाई टफ होती जाएगी। नहीं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसे क्यों हम लोग पढ़ते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर हम हिंदी में कहें तो इसका शब्द भेद होता है। इंग्लिश को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी बेहतर होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्क यानी कार्यशैली के आधार पर द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा में शब्दों को आर डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स यानी 8 भागों में बांटा गया है। नो एज ए पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हुआ कार्यशैली के आधार पर अंग्रेजी भाषा के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भाग में बांटा गया है, तो वो 8 प्रकार कौन कौन है इनको हम देख लेते हैं। पहला हमारा है नाउन, दूसरा हमारा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवां, सातवां, आठवां। 8 भाग में बांटा गया है। सातवां हमारा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। अगर इनका हम हिंदी देखें, इसको हम कहते हैं संज्ञा, इसको कहते हैं हम सर्वनाम, इसको कहते हैं विशेषण, इसको कहते हैं क्रिया यानी वर्ब मीन्स होता है हमारा क्या, क्रिया। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, इसको कहते हैं संबंध सूचक, इसको कहते हैं संयोजन, विस्मयात्मक बोधक। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों के भेद। अकॉर्डिंग टू द वर्ड द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स नो एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कार्यशैली के आधार पर इंग्लिश लैंग्वेज में यानी अंग्रेजी भाषा में शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो 8 भाग ये है। पहला है नाउन, नाउन मीन संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं विशेषण, चौथा है वर्ब क्रिया, पांचवा है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठवां है प्रीपोजिशन जिसको हम बोलते हैं संबंध सूचक, सातवां है कंजक्शन जिसको हम संयोजन बोलते हैं, आठवां हमारा इंटरजेक्शन जिसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब हम इनके एक एक करके इनका डिफिनेशन देखेंगे, इनका डिफिनेशन क्या होता है तथा ये वाक्य में यूज किस तरह से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। पहला नंबर है नाउन, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। इसका डिफिनेशन देखेंगे। इसका डिफिनेशन बहुत सारे लोग अपने अपनी तरह से परिभाषित करते हैं। ये हमारा डिफिनेशन है, अ वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी ऐसा शब्द जो डिनोट्स यानी इंगित करता है किसी नाम को, जो कि कोई पर्सन हो सकता है यानी व्यक्ति हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है यानी स्थान हो सकता है, थिंग्स यानी कि वस्तुएं, थिंग्स मीन्स क्या होता है वस्तु, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, उन सबको हम नाउन के नाम से जानते हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए,
नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कि नाउन जो होता है कोई नाम वाला शब्द हो सकता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे अरुण, मोहन, दिल्ली, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति या नाम हो सकता है, जैसे कि बुक हो गया ये। अब इनका हम यूज देखेंगे कि यूज कैसे इनका होता है वर्ड में, ठीक। जैसे अरुण इज ए रिच मैन। अरुण क्या है? अरुण एक धनवान व्यक्ति है। दूसरा देखेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। कैपिटल मीन्स होता है राजधानी। यहाँ पर देखिए नाउन ये है, नाउन ये है। अब यहाँ पे नाउन ये है, नाउन ये भी है, लेकिन ये समूह का बोध करा रहा। मैन मीन्स आदमी, आदमी मतलब सारे पीढ़ी है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। यानी कि ये था हमारा पूरा नाउन का डिफिनेशन। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले डिफिनेशन प्रोनाउन की तरफ। दूसरा नंबर प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इसका डिफिनेशन क्या है? अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, etc। यानी जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, etc। ये सारे के सारे शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग होते हैं। अब इनका हम यूज देख लेते हैं। इनका यूज कैसे, इनका हम यूज देख लेते हैं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। दूसरा है यू आर वेरी रिच मैन, तुम बहुत धनवान व्यक्ति हो। ये हमारा यूज है। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक एडजेक्टिव की तरफ। 3 नंबर है एडजेक्टिव, इसे हम कहते हैं विशेषण। अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun is called an adjective. An adjective is a qualifying word. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक शब्द है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसके आगे लग के उसकी विशेषताओं को बताता है। इज कॉल्ड एडजेक्टिव, और उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है। जैसे ब्रेव, वाइज, हॉनेस्ट, टाल। अब इसका हम यूज देखेंगे। रोहन इज ए ब्रेव बॉय। रोहन एक बहादुर लड़का है। गीता इज वाइस गर्ल। गीता एक बुद्धिमान लड़की है। अगला देखते हैं, ही इज वाइस, वह बुद्धिमान है। ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा नंबर जो एडजेक्टिव था। अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये चीज नहीं समझ में आया, तो उसको हम अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। चौथा है वर्ब, क्रिया।
A word which says something about some person, place or thing is called verb. Verb denotes action. यानी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के क्रिया में भाग करे, वो हमारा यानी उसके काम करने के प्रति सचेत रहे, उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में प्ले, टीच, लव, ईटीसी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जैसे हम आप लोग को टीच कर रहे हैं यानी कि पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। आप लोग खाना खाते हैं, भूख लगता है, तो खाना खाना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। उसमें जो ईट होगा वो हमारा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया की जाए, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। जैसे आप लोग कहीं जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो गया, हमारा एक वर्ब हो गया। उसी तरह से दौड़ना हमारा क्या है, वर्ब, यानी रन हमारा क्या है, वर्ब हो गया। तो जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के आगे लगकर वो उसकी क्रिया को बढ़ा देता है, तो वो हो जाता है हमारा वर्ब। इसका यूज देख लेते हैं, यूज कैसे होगा। दीपक प्लेज, दीपक खेलता है। दूसरा हो गया हमारा टीचर टीच मी, अध्यापक मुझे पढ़ाता है। तीसरा हो गया ही ला, ही इज लाफ एट मी, वह मुझ पर हंसता है। तो ये हमारी थी वर्ब जो कि क्रिया है। अगला डिफिनेशन पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब होता है ऐसा, पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। A word which modifies any parts of speech except, except का मतलब है स्वीकार करना। Noun or pronoun is called an adverb। यानी क्रिया विशेषण केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ही नहीं बताता है, बल्कि एनी यानी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एनफ, अर्ली, जस्ट, बिफोर। एनफ मीन्स ज्यादातर नहीं होता है, अर्ली मीन्स सुबह, जस्ट मीन्स तुरंत, बिफोर मीन्स पहले। अब इसका यूज हम देख लेते हैं किस तरह यूज होगा। ही इज किंग एनफ टू हेल्प मी, वह राजा है किंतु मेरा ज्यादा मदद नहीं कर पाया। ही मीटिंग स्टार्टेड जस्ट नाउ, वह मीटिंग को तुरंत स्टार्ट कर रहा है यानी प्रारंभ कर रहा है। ही हैज नेवर कम बिफोर, वह पहले नहीं आया यानी वह पहले कभी नहीं आया। तो ये हमारा है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। बढ़ते हैं अगले डिफिनेशन की तरफ। प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी होता है संबंध सूचक। इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। A word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in a sentence is called preposition। इसका कहने का मतलब ये है, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ऐसा शब्द आएगा जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य वाक्य से बताएगा या शब्द से बताएगा, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे इन हो गया, इनटू हो गया, विथ हो गया, ऑफ हो गया। ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के शब्द होते हैं जो संबंध बताते हैं। यूज इसका देख लेते हैं। पवन इज इन पटना, पवन कहाँ है, पटना में है, तो इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। विकास स्टडी इन कॉलेज, विकास कॉलेज में पढ़ता है, तो इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सिमरन लिव विथ सुमन, सिमरन किसके साथ रहती है, सुमन के साथ, तो विथ हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बढ़ते हैं अगले डिफिनेशन की तरफ। 1 नंबर है कंजक्शन, जिसको हम कहते हैं संयोजक। संयोजक का मतलब है कि दो नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ना। जैसे a word that join words or sentence is called conjunction। यहाँ conjunction एक ऐसा वर्ड होता है
जो दो वाक्यों या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंड, एट, स्टिल, बट। ये हमारा एंड मिस और एट मिस फिर भी, टिल मिस तक, बट मिस लेकिन। और यूज क्या होता है? गुड्डू एंड विक्की आर टॉकिंग। गुड्डू और विक्की बात कर रहे हैं। दूसरा है ही इज रिच एट अनहैप्पी। वह धनी है फिर भी खुश नहीं है। ये हमारा था 7वां नंबर। अब लास्ट बचा एक आखिरी 8वां नंबर, उसको भी देख लेते हैं। नंबर है इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें लिखा है डिफिनेशन में, a word that express some sudden feeling or emotion is called interjection। अगला है 8वां इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। डिफिनेशन दिया है, a word that express some sudden feeling or emotion is called interjection। इस कहने का मतलब ये है, हृदय की भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के भावना की शब्दों को व्यक्त करने के लिए उसको हम इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है अलास। अलास मतलब, अलास तब हम कहते हैं जब बहुत सारा दुख हो। ब्रेव मतलब प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करते हैं, यू आर वेरी ब्रेव। हुर्रा मतलब बहुत जब जॉय यानी कि बहुत जब खुशी होता है तो हुर्रा शब्द का यूज करते हैं। यूज दिया है, ब्रो विकास ऑन द रेस। ब्रेव विकास ब्रेव विकास ऑन द रेस। ब्रेव मतलब बहुत बहादुरी वाला काम है, विकास ने रेस जीत लिया। हुर्रा, हुर्रा मतलब बहुत खुशी हो रही है कि रोहित स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी रोहित क्लास में प्रथम आया है इसलिए वह बहुत खुश है। ये हमारा है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।